कल हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसी क्रम में आज अगली 2020 में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। लगभग इस वीडियो में 18 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और उम्मीद है आपको हमारी वो सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी तो आप देखें, पसंद आए तो लोगों को शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कराएं, और जो भी प्रॉब्लम हो या जो सजेशन देने हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? ऑप्शन नंबर ए, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। ऑप्शन नंबर बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन नंबर सी, सरकार को हटाने के विषय में। ऑप्शन नंबर डी, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो आपको जो बताना है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं। तो आपको यहाँ जो इसका आंसर है वह है ऑप्शन वी, संविधान में संशोधन करने के विषय में इक्वल है। अगला हमारा क्वेश्चन है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MTLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, MTLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति और जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 3, MPLADS निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेणित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 4, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। तो इसका जो आपका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, आपको आगे यहाँ पे और भी दिए हुए हैं। इनमें एक से अधिक ऑप्शंस जब सही होते हैं तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप पॉज करके दोबारा क्वेश्चन देखिए, रिवाइज करके। हम आगे ऑप्शंस पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी 3 and 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 and 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 4। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 4। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? इससे रिलेटेड जो था क्वेश्चन वो कल भी एक हुआ था। तो आपको बताना है कि जो अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत है उससे रिलेटेड है ये। तो ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। तो इसका आंसर जो सही है वो क्वेश्चन नंबर 3 का है, समता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर 4। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? ऑप्शन नंबर ए, संविधान की उद्देशिका द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, परंपरागत व्यवहार द्वारा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण। ऑप्शन नंबर बी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 के 1 के कारण। ऑप्शन नंबर सी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण। ऑप्शन नंबर डी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। तो ये क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, और 5th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका डी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए विधानमंडल द्वारा सरकार, ऑप्शन नंबर बी लोकप्रिय सरकार, ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय सरकार, ऑप्शन नंबर डी सीमित सरकार। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर हमारा है सीमित सरकार, यानी ऑप्शन नंबर डी। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन नंबर ए उद्देशिका, ऑप्शन नंबर 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर 3 मूल कर्तव्य। ये आपके 3 पॉइंट्स हैं। अब इनमें से आपको सही ऑप्शन देना है। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करके पढ़ना है। इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी 1 and 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3। तो इसका आंसर है आपका तीनों, इसके आंसर मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं। उद्देशिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व एंड मूल कर्तव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने अब तक 7 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। हमें यहाँ पे मैच करना है। नीचे हमें दिए गए हैं समझौते या संगठन है और ये सब्जेक्ट उनसे रिलेटेड है। तो आपको बताना है नंबर 1 जैसे अल्मा आटा घोषणा, नंबर 2 हेग समझौता, नंबर 3 तलानोआ संवाद, ऑप्शन 4 इसमें 4 पॉइंट है अंडर 2 गठबंधन। तो और इसमें मिलाना है सब्जेक्ट्स जो है लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल। इसमें कौन सा जो आपका विषय है, जो लोगों के जो कौन सा ऐसा इनमें संगठन है, समझौता है जो लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से रिलेटेड है, या जैविक एवं रासायनिक शास्त्र से रिलेटेड है, और वैश्विक जलवायु परिवर्तन से है, या बाल अधिकार से है। तो आपके ऑप्शंस नीचे लिखे हुए हैं। इसे बताना है कि कौन कौन से सही हैं, सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। यानी कि इनमें से कुछ सही है और कुछ गलत है। जो सही है उनको आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 and 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी ओनली 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी 1 and 3, ऑप्शन नंबर डी 2, 3 and 4 सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 and 3 इसके जो वो है ऑप्शंस वो सही है, 1 and 3। यानी कि एक अल्मा आटा घोषणा जो है वो जो रिलेटेड है लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से रिलेटेड है, और तलानोआ संवाद जो है वो वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें ऑप्शन पॉइंट ए संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, ऑप्शन नंबर बी पॉइंट नंबर 2 सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, सी सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, डी सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो आपका इसका आंसर आपको पता होगा। ये जो है जो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है, इसमें जो संसद है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अभी आपने कई ऐसे आप पढ़ रहे हैं तो आपने कई ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी जिसमें ऐसा हुआ भी है, मतलब चीज़ें हुई हैं इससे रिलेटेड। अभी हाल में ये हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभी 10th क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका, ऑप्शन नंबर डी 7वीं अनुसूची। तो इसमें भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, तो इसमें करता है ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो इसकी घोषणा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। स्टेटमेंट नंबर 2, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो आपको बताने हैं क्या इसमें कौन सा सही है। ओनली 1, ओनली 2 या दोनों सही हैं, और ना तो 1 है सही ना तो सेकंड सही है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है और इसका जो आंसर है हमारा ओनली 2, यानी कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता एवं उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 12, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। ऑप्शन नंबर बी, वर्ग संघर्ष। ऑप्शन नंबर सी, निजी संपत्ति की समाप्ति। ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक नियतिवाद। तो इसमें जो है आपको कई जो ऑप्शन होंगे वो लग ही नहीं रहे होंगे, ये हो सकता है, लेकिन ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। ऑप्शन नंबर ए, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। ऑप्शन नंबर बी, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण। ऑप्शन नंबर डी, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका क्या कहती है, आपको देखना है, 4 पॉइंट है। ऑप्शन नंबर ए, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ऐसा है क्या। ऑप्शन नंबर बी, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। अरे। ऑप्शन नंबर सी, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। ऑप्शन नंबर डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पॉइंट नंबर 1, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे। जो ये बात हो रही है पार्ट 4 की कॉन्स्टिट्यूशन के। पॉइंट नंबर 2, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 3, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए ओनली 1 सही है। ऑप्शन नंबर बी ओनली 2। ऑप्शन नंबर सी 1 and 3। ऑप्शन नंबर डी 2 and 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 2 and 3। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे एंड इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। 2 and 3। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे ये 2 स्टेटमेंट हैं और इस पर बताना है कि ये सही है या नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरर्हत हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। तो इसमें आपको बताना है
ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 सही, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 दोनों सही, एंड ऑप्शन नंबर डी नॉर 1 नॉर 2। तो क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका आंसर है ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड। कभी कभी मुझे ना थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है ये आंसर जो है, कभी अगर आपको लगे कि नहीं ये सही नहीं है तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए, हम प्रॉपर देखेंगे। वैसे हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी आंसर बिल्कुल गलत ना हो, और नहीं ही होता है। हम आपको बता रहे हैं, अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं ये शायद वो है तो आप सिर्फ लिखिए कि हाँ ये कन्फ्यूज़न है, मैं अगली वीडियो में से कायदे से डिस्क्राइब करूँगी कि हाँ ये कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। अच्छा। स्टेटमेंट नंबर 2, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर जो पॉइंट नंबर 3, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। आपने पढ़ा होगा, इसको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 दोनों सही है, एंड ऑप्शन नंबर डी ओनली 2 एंड 3 सही है। तो आपको बताना है इसमें जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 सही है। संवैधानिक सरकार का आशय है। और पॉइंट नंबर ए, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। ऑप्शन नंबर बी, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो। ऐसा क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो। ऑप्शन नंबर डी, कोई सरकार जो संविधानिक की सीमाओं को परिबद्ध, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो 18 का जो आंसर होगा वो डी ही होगा, कोई भी सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। हमने यहाँ पे 18 क्वेश्चन सारे कवर किए हैं 2020 के, और पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद है, यही सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। आप लोगों तक अवेयर करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे से इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाएंगे। बाकी देखने के लिए थैंक यू।